जोरदार तालियां बजाकर भाई सुरेंद्र यादव को आमंत्रित करें, बहुत बढ़िया कवि हैं। फिल्मी गाने आजकल ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मुन्नी बदनाम हो गई, शीला जवान हो गई, ऐसे ऐसे गाने आजकल आ रहे हैं। यादव साहब, आपके हमारे जमाने में एक रेशमा जवान हुई थी, लेकिन तब दिक्कत ये थी कि हम लोग बच्चे थे। अब जब शीला जवान हुई तो हमारे बच्चे जवान हो गए। अपना नंबर तो न तब लगा और न अब बड़े उठपट। अभी हम ये सुरेश भाई और हम वहां से मथुरा से टैक्सी से आए यहाँ आगरा, तो वो ड्राइवर ने एक गाना लगा दिया, पुराना गाना, बहुत मेरा पसंदीदा, पर अच्छा लगा तो मैंने 3-4 बार रिवाइंड करके सुना। मैंने कहा इसमें तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। गाना था कि चलते चलते कहीं रुक जाता हूँ मैं, रुकता रुकता बैठ जाता हूँ मैं, बैठा बैठा ही लेट जाता हूँ मैं, लेटा लेटा ही फिर उठ जाता हूँ मैं, उठ करके फिर चल देता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार है? वो लड़की भी कह रही हाँ यही प्यार है। अरे मैंने कहा काय को बेवकूफ बना रही है? प्यार व्यार नहीं, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाए, मिर्गी का दौरा है। हाँ, थोड़ा तालियां वालियां अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप लगना चाहिए कि मेरी बात पीछे तक भी पहुंच रही है। वो फिल्म, वो एक ऋतिक रोशन का गाना आया, उसमें पता ही नहीं पड़ता गाना शुरू कब हुआ और खत्म कब होगा। एक ही लाइन को 20-20 बार मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं, अरे तू ऐसा क्यों, हमें क्या पता है यार, तेरे मम्मी डैडी से पूछ, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। गाने आते हैं गोरे गोरे गाल मेरे, मैं क्या करूं, अब ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो किराए पे दे दे। इसमें हमसे पूछने की क्या जरूरत है? किसी के पास 2-3 फ्लैट होते हैं तो वो भी तो यही करता है। नीली नीली आंख मेरी, मैं क्या करूं, फोड़ ले। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, क्यों टकरा गया भाई, अंधा है क्या? सर काहे ले खटिया, जाड़ा लगे, जाड़े में बलम बड़ा प्यारा लगे, क्यों गर्मी में क्या दुश्मन लगता है क्या? और सांसद महोदय, फिल्मों में से राजनीति की बात और मेरी इस टिप्पणी को देश के बड़े बड़े नेताओं ने 1-1 लाख श्रोताओं की भीड़ में बोला है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अरे दिल है कि जनता दल है? बस में नहीं आए निगोड़ी ऐसी जवानी है, जवानी है कि जयललिता है या ममता बनर्जी है? कोई कुछ भी लिख देता है, दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, बोतल में डाल दो शराब बन जाऊंगी, चटाई बन जाऊंगी, रजाई बन जाऊंगी, तेरे बाप का ही राज मर्जी पड़ेगी जो बन जाएगी। तू कोई इच्छाधारी नागिन है क्या? फिल्म करण अर्जुन में एक गाना आया, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के सो गई और मुझे माफ करना राणा जी में गलती। अरे वाह, छत पे सोया था बहनोई, वो तो बहनोई सीधा साधा सा होगा। समझ में आ जाए तो बजा दिया करो ताकि मुझे लगे कि समझ में आ गई। और अगर छत पर बापू आसाराम जी होते तो, राम रहीम जी होते तो, वो हमारे लालू यादव जी के लिए मनोज भाई ने, उन्होंने कई लंबी लंबी कविताएं लिखी, हालांकि ये भी यादव मैं भी यादव और जिन पे लिखी वो भी यादव, और जो कार्यक्रम जिन्होंने कराया वो भी यादव। श्रोताओं में भी ज्यादातर यादव, बजाओ ताली। अच्छे दिन आने वाले। तो लालू जी पे कई लंबी लंबी कविताएं लिखी कि साहब उनके 9-10 बच्चे हैं। हालांकि ये पिछले साल का आंकड़ा है, अभी वो जेल में है और जेल के ताजा आंकड़े मुझे पता नहीं है। लेकिन लालू यादव विश्व में पहले ऐसे इंसान नहीं है जिनके इतने सारे बच्चे हों। आपने एक महाभारत सीरियल देखा था, लालू जी के तो नहीं है, उसमें एक धृतराज जी थे, उनके 100 थे, और 100 भी जब वो अंधे थे तब, और अगर दिखता होता तो फिर सिर्फ 2। तो ये फिल्मी गाने हैं साहब, उटपटांग कई हैं, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। मैं वो कविता, मेरी चर्चित कविता, देश और देश की सीमाओं के बाहर विदेशों में भी जिसे लाड प्यार मिला, बस उसे थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। एक बार उसको सुनाने का वातावरण आपकी तालियों के द्वारा एक एक श्रोता की तैयार कर दीजिए, सुनिएगा। फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, फिल्म राम तेरी गंगा मैली की चर्चित अभिनेत्री मंदाकिनी, दाऊद इब्राहिम की अर्धांगिनी, मेमन बंधुओं की भौजाई से हमने पूछा री भाई,
बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई। हमने पूछा रे भाई, बहुत दिनों से तेरी कोई फिल्म ही नहीं आई। जनता तड़पड़ा रही है अपनी आंखें सेकने के लिए और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, और तुझे झरने के नीचे नहाते हुए देखने के लिए, क्योंकि फिल्म का पर्दा सिर्फ कहने का पर्दा है, बाकी वहां सब कुछ बेपर्दा है। पर्दा चाहे छोटा हो या बड़ा, टीवी का हो या टाकीज का, पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। पर्दा पर्दा नहीं है, एक गुसल घर है जिसके हवस की काई पर इस पूरी पीढ़ी के फिसलने का डर है। बेशर्मी का साबुन है, बेशर्मी के झाग हैं, शावर के पानी में सेक्स की आग है। भारत की डपली में पश्चिम की राग है और सभ्यता के टावल पर अनगिनत दाग हैं। और संस्कृति अंडरवियर बनियान की तरह खूंटी पर टांगी हुई है। लाज और शर्म शैम्पू की तरह पड़ोसी से मांगी हुई है। जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। बस एक ही गाना बोलता है। ये गाना बड़ा फेमस हुआ साहब, और इस तरह के बहुत गाने बने और फेमस भी हुए। ये कविता मुझे इसलिए लिखनी पड़ी, मेरा 5 साल का बेटा स्कूल से पढ़ करके घर लौटा और मुझसे बोला कि पापा तुरु रू 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 तुरु तुरु कहां से करूं मैं प्यार शुरू। अब ये भी मैं ही बताऊं उसको, और वो भी 5 साल की उम्र में। इस टीवी ने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना एडवांस कर दिया साहब, इतना एडवांस कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे से लाजवाब जवाब देते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। मेरे बेटे के स्कूल में मैडम ने उससे पूछा कि बेटे ऐसा कोई वाक्य बताओ जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों काल एक वाक्य में एक साथ आ जाएं। उसने छूटते ही जवाब दिया कि मैडम 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसे ऐसे लाजवाब जवाब बच्चे देते हैं। प्रश्न ऐसे उठपटांग करते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिजीवी निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे से पूछ लिया, बोले पापा आपकी शादी हो गई? मैंने कहा हो गई। उसने तुरंत दूसरा सवाल ठोक दिया, बोले पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा बेटे मेरी शादी तेरी मम्मी से हुई। वो बोला पापा आपने भी गजब भी कर दिया, हद ही कर दी यार, घर के घर में ही शादी कर ली। अब इसका क्या जवाब हो सकता है कि जो भी इस गुसल खाने में जाता है टोटी खोलता है, बस एक ही गाना बोलता है कि चोली के पीछे क्या है। ये गाना भी एक अजीब पहेली है जो सुलझ ही नहीं पा रही है, और 3-3 पीढ़ियां इस गाने को जन गन और मन की तरह से गा रही हैं। पिछले कई दिनों से यह प्रश्न हर आम आदमी के पीछे भागता है। दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं, और जो बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं, कैसे कहना चाहता हूं, कहां कहना चाहता हूं, तीर की तरह बात आपके कलेजे के आर पार निकल जाए, दिल के दरवाजे पर ठक से दस्तक दे दे, तो पूरे पांडाल की तालियों का आशीर्वाद हाथ उठा करके हवा में लहराते हुए मुझे मिलना चाहिए। और विशेष रूप से मातृशक्ति का, जिनके लिए मैंने पंक्तियां लिखी कि दूध पीता बच्चा अपनी माँ का आंचल पकड़कर सवाल दागता है कि चोली के पीछे क्या है। अब उसे कैसे बताएं, कैसे समझाएं कि चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है और न जन्नत। अरे चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वो अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा हो। चोली के पीछे न दिल है, न जलवा है, न जन्नत, चोली के पीछे अमृत है, अमृत, वह अमृत जिसे पीकर के बच्चा बड़ा होता है, जिसे पीकर ये समाज, ये देश, ये राष्ट्र खड़ा होता है, जिसे पीकर दशरथ नंदन राम रावण का संहार करते हैं। गोकुल के ग्वाले, दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया जिसके हर स्वरूप से प्यार करते हैं, जिसके लिए धनुर्धर अर्जुन अपना गांडी टंकारते हैं, जिस अश्लीलता के लिए कृष्ण पूतना को मारते हैं, जिसकी आन के लिए महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते हैं, जिसकी शान के लिए शिवाजी औरंगजेब से टकराते हैं, जिसकी प्रेरणा से अंधा पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मारता है, जिसका वास्ता देकर सीमा का सिपाही दुश्मन को ललकारता है, जिसके खातिर चंद्रशेखर आजाद अपनी जवानी भूल जाते हैं, और जिसे पीकर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। बहुत बढ़िया, जिसे पीकर चंद्रशेखर आजाद फांसी जिसे पीकर चंद्रशेखर आजाद फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। यह गान का नहीं, यह गान का नहीं, गुणगान का विषय है।
आन बान मान सम्मान का विषय है, माँ के ममत्व और स्वाभिमान का विषय है सुभाष दई और सावन कुमार। अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार, अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार। सुभाष दई और सावन कुमार, अरे आखिर तुमने भी तो इस अमृत को पिया होगा रे यार। अगर तुमने वास्तव में अपनी माँ का दूध पिया है तो अपनी माँ की छाती पर अपने जवान नाखून अंकित मत करो, और भगवान के लिए पन्नाधाय की कहानी को कलंकित मत करो। भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए पन्नाधाय की कहानी को कलंकित मत करो। चोली के पीछे वात्सल्य का दूध ही रहने दो, हवस का जहर मत भरो, हवस का जहर मत भरो, हवस का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया यार।